हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 12। पसंद है तो लाइक कीजिएगा। सुकून। ईशानी की सरकास्टिक बातें। मोक्ष को ईशानी की आवाज़ सुनकर सुकून मिल रहा था। तभी ईशानी फिर से बोली, हेलो मिस्टर राजवंश, आपने इतनी रात को कॉल किया, कोई काम था क्या? ईशानी की आवाज़ से मोक्ष होश में आकर थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोला, नहीं, मैंने ऐसे ही कॉल किया था। क्या आपने खाना खा लिया है? वहीं मोक्ष की चाशनी जैसी बोल सुनकर तेजस और वरुण का मुंह तो खुला ही रह गया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बेचारगी से अपना सिर हिला दिया। वहीं ईशानी अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या मोक्ष ने सिर्फ उसे पूछने के लिए ही कॉल किया है कि उसने खाना खाया या नहीं। फिर भी उसने जवाब दिया, अभी नहीं मिस्टर राजवंश, थोड़ी देर बाद डिनर कर लूँगी। फिर उसने हिचकते हुए पूछा, क्या आपने डिनर कर लिया मिस्टर राजवंश? ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बात करें, इसीलिए उसने मोक्ष का सवाल ही उससे पूछ लिया। जब से ईशानी ने मोक्ष से मिली थी, तब से उसे मोक्ष के प्रति एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा। ऐसा उसने 2 साल पहले महसूस किया, जब उसने उस आदमी को बचाया था। वहीं ईशानी की सवाल से मोक्ष के होंठों पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसके मन में खुशी की लहर उठ रही थी। उसे लग रहा था उसके बेबी गर्ल उसके फिक्र कर रही है, पूछ रही है, नहीं, मैंने भी डिनर नहीं किया, क्यों ना हम साथ में डिनर करें? ये मेरे तरफ से एक ट्रीट होगा। सॉरी मिस्टर राजवंश, मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं आज नहीं आ सकती। अगली बार हम ज़रूर साथ में डिनर करेंगे। ईशानी की ना सुनकर मोक्ष के चेहरे की चमक गायब हो गई। फिर भी वो कुछ सोचते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस ईशानी, हम कल ऑफिस में मिलने वाले हैं, तो तब आप मना नहीं कर सकती। फिर ईशानी ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। ईशानी की दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष उसके बहुत करीब है और उसके कान के पास उसे ये सब बोल रहा है। पहली बार 2 साल के बाद फिर से उसे ऐसा एहसास महसूस कर रही थी। वो प्यार भरा एहसास जो उसे उस आदमी के लिए महसूस किया था। वहीं मोक्ष अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रहा था और तेजस और वरुण उसे किसी पागल की तरह देख रहे थे। तभी तेजस बोला, ये तो भाभी के प्यार में पागल आशिक बन गया है। उसकी बात सुनकर वरुण हंसते हुए बोला, सही कहा तुमने, वैसे मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी तेजस मोक्ष को देखकर बोला, मैंने नमन से उनके बारे में पूछा था, पर उसने कुछ नहीं बताया। अब तू ही बोल दे कि भाभी के बारे में। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने प्राउड स्माइल के साथ बोला, वे ZI कंपनी की CEO है। उसकी बात सुनकर तेजस के मुंह से सारी वाइन बाहर आ गई। वहीं वरुण को भी खांसी आ गई। दोनों अविश्वास से मोक्ष को देख रहे थे। क्या तुमने ZI कंपनी, जो 4 सालों में एशिया की दूसरी नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है और उसके CEO मिस्टीरियस है? वरुण ने सवाल किया। हाँ, वही, मेरी बेबी डॉल, जिसे मैंने 2 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर वह तो मेरे इतने पास थी। उसकी बात सुनकर तेजस बोला, मैंने सुना है वे बहुत मिस्टीरियस है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वे जब भी किसी मीटिंग को अटेंड करती है तो उसके फेस पर मास्क रहता है। उसकी बात सुनकर मोक्ष के होठों पर एक स्माइल आ गई। वहीं उसके दोनों दोस्त तो आज बार बार मोक्ष की स्माइल करते देख सदमे में चले गए थे। ईशानी की आइडेंटिटी जानने ने क्या कम था जो ये सब उन्हें अपनी बातिशी दिखा रहे हैं, जो कभी हंसते नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ मेरा मेंशन में सब लोग डाइनिंग हॉल में थे। तभी ईशानी दादा दादी के साथ डाइनिंग टेबल पर आई और उनके बैठने के बाद वे भी उनके पास बैठ गई। उसे इन सबके साथ बैठने का मन नहीं था, पर उसके दादा दादी चाहते थे कि वे सबके साथ बैठकर खाए। वे उन्हें मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार वे दोनों ही थे जिन्होंने उसे पिछले जन्म से सबसे ज़्यादा प्यार दिया था और अब
भी वे उसे बहुत प्यार करते थे। सबके बैठने के बाद मेड ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया। रक्षित और समीर उसे देख रहे थे, वहीं रिहान और अयान भी उसकी तरफ देख रहे थे। ईशानी को अभी महसूस हो गया था कि वे सब उसे देख रहे थे, पर ईशानी ने किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया और अपने दादाजी की तरफ देखकर उनकी प्लेट में दूसरा की तरह खाना देखकर उसके भाइयों आपस में सिकुड़ गए। उसने उनकी रिपोर्ट अच्छे से पढ़ी थी। उनके दिल की हालत अब थोड़ी भी सर्जरी नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ चीज़ें उनके डाइट में बदलाव करना ज़रूरी था। उसने दादाजी की तरफ देखा और बोली, दादाजी, क्या डॉक्टर ने डाइट चार्ट नहीं बनाया? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो समीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि ये डॉक्टर के डाइट चार्ट के हिसाब से ही तो बना है? उसकी बात तो ईशानी ने इग्नोर कर दिया और बोली, दादाजी, मैं आपके लिए कल डाइट प्लान बना दूंगी और आपको कुछ मेडिसिन चेंज कर दूंगी जो सर्जरी के पहले लेने से हार्ट की सर्जरी स्मूथली हो जाएगी। तभी सुकेत जी, जो अब तक उसकी बात सुन रहे थे, चिढ़कर बोले, तुम क्या खुद को डॉक्टर समझती हो? तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर पापा को ट्रीट कर रहे हैं वे मुंबई के बेस्ट डॉक्टर हैं। उनकी बात सुनकर ईशानी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी कोल्ड आवाज़ में बोली, मिस्टर मेहरा, अच्छा होगा अगर आप अपने काम पे ध्यान दें। मैं अपने दादाजी के लिए क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने ये सब पहले ही क्लियर कर दिया है। उसकी बात सुनकर सुकेत जी गुस्से में आग बबूला हो गए। वहीं प्रिया तो मन ही मन खुश हो रही थी। तो ईशानी खुद ही सबको गुस्सा दिला रही है। सब उसे ऐसे ही इस घर से बाहर निकाल देंगे। क्या तुम इतने साल बाहर रहकर अपने सारे मैनर्स भूल गई हो, जो अपने डैड को मिस्टर मेहरा बुला रही हो? उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। वे हंसते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, लगता है आपको याददाश्त बहुत कमज़ोर है। जब मैं पहले इस घर में थी तब आपने ही मुझे बोला था कि आपको डैड ना बुलाऊं। लगता है समय के साथ आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दे सकती हूँ। फिर उसके होठों से हंसी गायब हो गई और उसके आंखों में सर्द भाव आ गए और उसका ऑरा और भी ज़्यादा कोल्ड हो गया। फिर वे सुकेत जी की तरफ देखकर बोली, अच्छा होगा कि आप यह बात हमेशा याद रखें कि मेरी आपसे कोई रिश्ता नहीं है। उसकी इतना भयानक आवाज़ से एक पल के लिए सब डर गए। तभी अयान बोला, ईशानी, तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उन्हें क्या गलत बोला? उन्होंने सही तो कहा कि तुम ऐसे हार्ड बिहेव नहीं करना चाहिए। ईशानी ने उसकी बात सुन उसे बिना देखे कोल्ड आवाज़ में बोला, मिस्टर अयान, अगर आपको अपने डैड की इतनी ही चिंता है तो आप मुझे नहीं उनसे बोलिए कि वे मुझे बात ना करें। आज ईशानी की बात सबके दिल में एक चुभन सी हो रही थी। वहीं सुकेत जी को भी याद आया कि उन्होंने गुस्से में एक बार ईशानी को उन्हें डैड बोलने से मना किया था। यह याद करके सुकेत जी के दिल में बेचैनी होने लगा। समीर और दर्शित ईशानी को देख रहे थे, जो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रही थी। दोनों को ही अब एहसास हो रहा था कि उन लोगों ने कभी ईशानी को अपनाना और प्यार नहीं दिया और ना ही अपनापन दिया और ना ही चाहा कि कभी उसे अपनाएं। अब ईशानी भी उनके साथ ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसे उन सब ने एक समय पर उसके साथ किया था। आरती जी की आंखें भी नम हो गई। यह उनकी बेटी थी जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया और आज वे उन्हें माँ बाप मानने से भी इनकार कर रही है। तभी प्रिया नाटक करते हुए बोली, ईशानी, तुम डैड और भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वे तो तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें डांटते थे ताकि तुम बिगड़ ना जाओ। तुम 16 साल तक बाहर थी, इसीलिए वे बस तुम्हें मैनर्स सीखने के लिए कभी कभी तुम्हें डांटते थे। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहकर तुम्हारी जगह लेना तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इस घर से बाहर चली
जाऊंगी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप और भाइयों की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर सुकेत जी का ईशानी के लिए गिल्ट थोड़ा कम होने लगा। अब उन्हें प्रिया के लिए बुरा लगने लगा। वहीं दादाजी और दादी माँ उसके नाटक देख गुस्सा हो गए। वे कुछ बोलने वाले थे पर तभी ईशा ने सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिस प्रिया, आप अच्छा मजाक कर लेती हैं। आप बचपन से इस घर की प्रिंसेस हैं। आपके माँ बाप और भाई ने आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव करके बड़ा किया है। आफ्टर ऑल आप उनकी इकलौती बेटी हैं और बहन हो, तो आपको मेरी वजह से इस घर को छोड़ने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी आपको किसने कह दिया कि मुझे आपसे आपके मॉम डैड या भाइयों से कोई फ़र्क पड़ता है। उसकी बात सुनकर सबको बुरा लगने लगा। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रिया को प्यार से बड़ा किया पर ईशानी तो अकेले बाहर सफ़र करती रही। जब वे घर आई तो उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं दिया। तभी बटलर आकर बोला, ईशानी मैम, वे नकुल जी हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी को याद आया कि उसने नकुल को कुछ फाइल लाने के लिए बोला था। वे अपने दादा दादी की तरफ देखकर बोली, दादाजी दादी माँ, बाद में डिनर कर लूँगी, मुझे अभी थोड़ा अर्जेंट काम है। इतना कहकर वहाँ से चली गई। प्रिया की मुठ्ठियाँ गुस्से में कस गई। तभी समीर बोला, मैंने आप सबसे कहा था ना उसे नाराज़ मत करना। आप सब क्यों बात नहीं मानते हैं। फिर भी उसने सबको देखते हुए बोला, सब खाना खाओ। सबने बस थोड़ा थोड़ा खाया। आज ईशानी की बात ने सबके दिल में एक गिल्ट छोड़ दिया था। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।